यार वो मेरे में इतना पेशेंस लेवल नहीं है ना कि मैं तुम्हारा वो है ना कि स्वाइप अप तुम्हारे मेरा attention कंसंट्रेशन span कम हो गया। ईशान नंद की शोर बस्ती ऐसे दुनिया घूम रही होती तो नहीं, वो चल रहा होता है। डिसलेक्सिक था, वो उसका अटेंशन तो स्पैन का यार मसला मेरे नहीं को था। क्या पता केड़ा लिख था यार, मैं तो मुझे तो अपना पता है ना कि थोड़ा सा अच्छा, by कंसंट्रेशन। the way, speaking of attention span, do you think it's becoming a huge problem with a lot of people? हाँ। तुम तो वैसे पब्लिक सेक्टर में हो भी, you're a हम्म, dentist, you see so many people on a daily basis. Do you think that's a problem? Like तुम बता रही होती हो बच्चे जो आते हैं वो इधर उधर देख रहे होते होंगे, या do you यार notice नहीं, that? बच्चों का तो नहीं, जो क्योंकि बच्चे आते हैं तो वो ऑलरेडी इतने डरे हुए होते हैं कि बस उनके तो दिमाग में सिर्फ यही होता है कि इनके हाथ कहाँ जा रहे हैं, कहीं इंजेक्शन की तरफ या उसकी तरफ तो नहीं जा रहे, तो बच्चों का इतना इशू नहीं होता। बट मैंने ये बात अभी रिसेंटली कहीं सुनी भी है कि जो कार्टून्स वगैरह हम लोग आजकल देख रहे हैं या यूट्यूब पे बच्चे क्लिप्स वगैरह देख रहे हैं, उसमें ये चीज बहुत हो रही है कि लिटरली 1 सेकंड के क्लिप्स होते हैं। अगर एक एपिसोड चल रही है तो उसमें बच्चों के लिए 1 सेकंड का एक सीन होगा कि एक कैरेक्टर आया, उसका एक सीन फिर फौरन चेंज होगा। हाँ, कैमरा कट बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होता है। उसकी वजह से बच्चों को वो चीज बड़ी अट्रैक्ट करती है क्योंकि एकदम से सारा सीन चेंज हो जाता है ना, तो बच्चे बड़े उस तरह गुम हो जाते हैं उसमें। बट वो बच्चों की अटेंशन स्पैन को अफेक्ट करता है, उसकी वजह से फिर बच्चे ज्यादातर कोई स्लो चीज या कोई चीज देखने वाली या सोचने समझने वाली चीज हो तो उस पर वो इतना टाइम नहीं स्पेंड करते जितना वो क्विक मूविंग उसमें जाते हैं सीन्स पे। Because if you think about it, life itself is a very slow moving thing. Life moves super slow. I mean, retrospect में अगर तुम इसको देखो कि पीछे मुड़ के देखो कि अब से लेके अब तक तो ऐसा लगता है एक चुटकी, लेकिन जो चीज आप एक दिन को डिवाइड कर लो, एक दिन लंबा होता है। अगर उसमें आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, इमेजिन करो तुम्हारे पास फोन नहीं है। कैन यू इमेजिन अ लाइफ विदाउट योर फोन? यू कैन। एंड पार्ट ऑफ द रीजन इज नॉट बिकॉज कि तुमने किसी को कॉल करनी होती है, इट्स मेनली कि you don't even know how would you spend time without the phone. हाँ, क्योंकि आपने बहुत कुछ करना होता है, सिर्फ कॉल्स नहीं, सिर्फ इंस्टा नहीं, या सिर्फ एक चीज नहीं, आप लिटरली 100 चीजें, अब हर चीज तो इतनी वो कन्फाइन हो गई है एक फ़ोन के अंदर ही कि आपने नोट्स बनाने हैं, आपने कॉल्स करनी है, आपने मीटिंग्स लेनी है, आपने ग्रुप कॉल्स करनी है, आपने वहाँ ये करना है, वहाँ से हट के वहाँ जाना है, वहाँ से जाके ये करना है, तो लाइक बहुत चीज़ें इस तरह की हो गई हैं। हाँ, फास्ट हो हाउ गई मच तुम्हें क्या लगता है तुम अपना टाइम फोन पे किस तरह डिवाइड करती हो? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट वर्सेस रिसर्च एक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी? सॉरी यार, नहीं, मैं नहीं डिवाइड करती। मुझे कोई वीडियो देखते देखते कोई प्रोडक्टिव चीज नजर आ जाए या कोई चीज आ जाए तो मैं वो देख लेती हूँ। बट ये नहीं, नहीं वो मैं होता कह कि रहा हूँ ना, like, हाउ वुड यू से कि तुम कितना टाइम प्रोडक्टिविटी की तरफ गुजारती हो और कितना टाइम तुम एंटरटेनमेंट को आई देती हो? थिंक 80% एंटरटेनमेंट ही होती है, 80% एंटरटेनमेंट होती है ना? 70-80% एंटरटेनमेंट So that's what होती है। I mean if you go to think about it, अब ये देखो, ये मेरा है लास्ट 10 डेज का, चलो इसमें निकालते हैं। लास्ट 10 डेज में से अगर तुम अपनी बैटरी हेल्थ वाली ऐप पे जाओगी, लास्ट 10 दिन में से मैंने 9.5 घंटे इंस्टाग्राम पे लगाए हैं। सिर्फ पूरे 10 दिन में 9.5 घंटे? पूरे 10 दिन में 6 घंटे मैंने यूट्यूब पे लगाए हैं, 2.5 आवर्स सफारी पे लगाए हैं, 18 घंटे व्हाट्सएप। साला मेरी तो शादी हो गई है। 18 घंटे व्हाट्सएप? मेरा तो तो उल्टा होगा, 9 घंटे व्हाट्सएप। डोंट कॉल मी राइट नाउ, पागल। 18 घंटे बहुत ज्यादा हो गए, ब्रिंग इट डाउन टू 8। 13.5 hours of Google Maps. Oh my god, I travel a lot. Okay. 4.5 hours of X, which used to be Twitter. X? X. अच्छा, जो मुझे Twitter लगा होता था उनके पहले। लिए भी अलग टाइम रखा, अपनी एक्सेस के लिए भी अलग टाइम रखा। 9 घंटे एक्सेस को देने हैं भाई, सब आपस में डिवाइड कर लो भाई, मेरे पास तो 9 घंटे। हाँ, ये है। ऑडिबल को 6 घंटे ऑडिबल। ऑडिबल क्या है? किताबें पढ़ी हैं यार, 6 घंटे की किताब पढ़ी है मैंने। गुड, स्मार्ट लगता है कभी कभी यार। चेक, पैट ऑन माय बैक। थैंक यू। 3.5 घंटे YouTube म्यूजिक। Oh, I'm so happy that 3.5 घंटे YouTube म्यूजिक और 6 इंटरेस्ट घंटे। नहीं हो रहा कि तेरे में क्या, तेरा खैर, टाइम anyways, कहाँ जाता है, इतना नहीं हो रहा। Point is के 13 घंटे तक ठीक था, 18 घंटे तक ठीक था। एंटरटेनमेंट ये हमारी लाइफ बन चुकी है, तो फास्ट पेस्ड हो गई है बहुत ज्यादा जिंदगी। हो गई। आई थिंक आपको 2 मिनट भी फ्री मिलते हैं ना, तो आप वो 2 फ्री मिनट्स चाहते हो कि आपको मिले और आप इंजॉय करो, लेकिन आप 2 मिनट के बाद इस तरह हो जाते हो कि भाई बहुत आराम हो गया, बहुत सुकून हो गया, आप कुछ करें। There was an activity that I was, मैं कह रहा था कि अटेंशन वापस कैसे लेकर आऊँ ना, यानी कि how do I manage my own time, how do I manage my focus, क्योंकि फोकस हमारा ऑफ हो गया। यानी हम किसी भी एक चीज पे इतनी जल्दी फोकस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा our brain is wired कि change of scene, यानी कि swipe up, आगे बढ़ो भाई, जिंदगी में ये हो गया, अब आगे कुछ करो। तो मैं कह रहा था, and somebody said कि to train your brain into focusing on one thing,
start training your mind into focusing on one object. It doesn't really do much, but just to prove yourself कि हाँ आप एक चीज पे focus कर सकते हो. So it goes like just lay back, अपनी कोई body का movement, कोई चीज, कोई मसल नहीं हिलाना, कुछ भी नहीं हिलाना, और एक point दीवार के अंदर select करो, आंख भी नहीं हिलानी, मुंह भी नहीं हिलाना, और उसके ऊपर आपने 2 मिनट का मतलब है 120 seconds with the timer. आपने 2 मिनट स्टेयर करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने पूरी बॉडी भी मूव नहीं करनी है, आपने आंखें भी नहीं हिलानी है, आपने कुछ सोचना भी नहीं है. यू जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दैट पॉइंट फॉर 2 मिनट्स एंड ट्रस्ट मी, इट वाज सो हार्ड. आई डिड इट. नहीं होता, मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैं तो हो ही नहीं सकता. बैक इन द डेज पीपल यूज्ड टू डू दैट ऑल द टाइम. पहले यही होता था, लोग क्या करते थे, दीवार पे देख रहे हैं, हाँ क्या तारे गिन रहे हो भाई, क्योंकि एक जगह देखी जा रहे हो तो क्या भाई तारे, क्या तारे गिन रहे हो. आई थिंक लोग पहले सोचा करते थे. मुझे लगता है कि यार तुम सिर्फ ये सोचो कि हम लोग उस जनरेशन के लोग बन गए कि हम लोग आने वाला टाइम भी देख रहे हैं और हम जाने वाला टाइम, लाइक हर जनरेशन की तरह हम लोग आने वाला टाइम भी देख रहे हैं, जेन जी टाइप, और हम लोग जाने वाला टाइम भी देख रहे हैं, और हमें बहुत क्लियरली अभी पता नहीं चल रहा कि हम किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं. I don't understand what you're saying. यार देखो ना कि यार भाई ने फुल कोशिश की है, 2 मिनट लगाए डॉट पे कंसंट्रेट, फील में तेरी फील में फील लेने की कोशिश की है भाई ने, लेकिन मैं इस बारे में बहुत सोचती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं किस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ. मुझे अब नहीं पता कि मैं बहुत, अगर मेरे इर्द गिर्द कोई 18-20 साल के बच्चे बैठे होंगे और वो चीख चाह रहे होंगे और वो हंस रहे होंगे और वो फुल वो कर रहे होंगे, तो मुझे वो चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी. मुझे वो शायद चीज़ पसंद ना आए, क्योंकि मुझे सुकून चाहिए, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मुझे ये हुल्लड़बाजी पसंद नहीं आती. अबे छोरा चुप अबे चुप रहे. तो वो वाली चीज़ नहीं चाहिए. लेकिन हाँ, अगर कहीं कॉन्सर्ट होगा तो मैं चाहूंगी कि मैं जाऊं. कहीं पे कुछ हो रहा है तो मैं चाहूंगी कि मैं जाऊं. If I'm not wrong, आइडेंटिटी क्राइसिस. No. थैंक यू ब्रो. आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं, मिड लाइफ क्राइसिस उसको बोलते हैं, लेकिन चलो आइडेंटिटी भी मैं तेरा. यार मिड लाइफ तो ना करो यार ऐसे, मैंने तो अभी थोड़ी ज्यादा मांगी हुई अल्लाह मियां से. मिड लाइफ इज नाउ 40s is mid life. It used to be 30s. It's 40s. हम लोग 10 से 15 साल ही दूर है. मैंने अल्लाह मियां से कहा यही मिड लाइफ होनी चाहिए. I actually understand what you're saying. है ना? I do. कि लाइक आप एक पॉइंट पे बैठ के अपने दोस्तों से बहुत सीरियस बात भी करना चाहोगे, लेकिन आप इतनी भी सीरियस बातें नहीं करना चाहोगे कि आपकी कॉन्वर्सेशन सिर्फ ये हो जाए कि यार फाइनेंसेस ये. You're not kiddish anymore is what you're saying basically. हाँ शायद. Practically we have लेकिन grown हम up. लोग किडिश नहीं है, लेकिन हम लोग इतने भी ग्रोन अप नहीं है कि अगर आपके दोस्त किसी बात पे हंस रहे हो या आपकी फैमिली किसी बात पे हंस रही हो तो आप कोई पॉइंट हंसाने के लिए ऐड नहीं करोगे. कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा, लेकिन तुम समझ रहे हो ना. I think the best way to put this is कि हम लोग इतने भी किडिश नहीं है कि 18 साल के बच्चों के साथ हम लोग घुल मिल सकें, और हम इतने भी बड़े नहीं है क्योंकि हमारे कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम प्रॉपरली अंकल्स समझते हैं. You know what I mean? Right? पहुंच गया ना भाई. यानी कि अगर आपका कोई अंकल है ना, यानी कि अगर कोई इंसान है जिसको आपका यार ये अंकलों वाली हरकत कर रहा है, तो आप अपने आप को टेक्निकली छोटा कह रहे हो उस टाइम, लेकिन छोटा कह रहे हो. आप उतने भी छोटे नहीं हो कि आप 18 हो जाओ. प्रॉब्लम ये है कि जब हम 18 थे ना तो छोटे होते थे 6 साल के बच्चे. अब साले वो गाड़ियां चला रहे हैं, और बड़े होते थे 30-35 साल के लोग. हाँ, जो हम ये तो यार 30 हो गए ना, मतलब ये तो यार ये तुमसे बहुत बड़ी 30 साल की हैं, बाजी कहा करो इनको. और अब हम लोग उस लाइफ में क्या हाँ कि लाइक हम लोग लिटरली उस टाइम पे कि हम जाता हुआ टाइम भी देख रहे हैं और हम आने वाला भी देख रहे हैं. मिड लाइफ ही हो गई आई थिंक कि आप छोटे बच्चों को देख रहे हो कि उन्होंने इस तरह मेकअप किए में, उस तरह उन्होंने बहुत डिफरेंट किस्म की ड्रेसिंग की हुई है, जिसपे हम सोचें कि यार इस टाइम पे, इस पॉइंट पे हम लोग तो लाइक हमें तो पता भी नहीं होता था, हम तो 2 पोनियां बना के साइड की मांग निकाल के कसा हुआ बटन लगा के हम लोग तो चल रहे होते थे. तो लाइक आप डिफरेंट टाइम्स वो वाला भी देख रहे हो और आप ये वाला भी देख रहे हो. Very interesting times. एक्चुअली मिड लाइफ हो गई. Very interesting times. नहीं, that's actually very true. क्योंकि मैं अभी हसन रहीम का गाना सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं क्या सुन रही हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि यार समझ तो मेहदी हसन की भी नहीं आती. तो वो तो मुझे बड़ा पसंद है. यार